ये विकसित बिहार का जो गंगा है, इस गंगा में जो भी चाहते हैं डुबकी लगाना तो उनको लगा लेना चाहिए। वह चाहे तेज प्रताप जी हो या कांग्रेस पार्टी के भी 5 से 6 एमएलए हैं। खरमास के बाद अभी तो खरमास भर दही चूड़ा चलेगा और खरमास के बाद जो है जो भी होगा बिहार के हित में ही होगा, अच्छा ही होगा। बिहार के जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत और जनाधार जो दिया है, उससे तेजस्वी यादव जी बौखला गए हैं और बौखला करके और घूम कर आए हैं। तो क्रिसमस डे कहीं से मना कर आए हैं तो उनके आना भी बिहार के जनता बहुत सीरियसली नहीं ले रही। यात्रा पे जाएंगे, पूरे बिहार घूमेंगे, वो बिहार घूम कर क्या बताएंगे कि जो जन आकांक्षा है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं आप। 3-4 रोज पहले एक दलित समाज के व्यक्ति को हत्या की गई है, तो वहाँ पर जो जय लोग को आरोपी पर गिरफ्तारी भी हुई है और जो बचे हुए हैं फरार है उन पर भी कार्रवाई चल रही है। यानी SC/ST पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी ही परिस्थिति में नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को गद्दी छीनने में विश्वास नहीं रखती है। हमारी संख्या जब कम भी ज़्यादा भी थी उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। दही चूड़ा के बहाने बिहार में सियासत देखने को मिलती है और ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है, जिसमें एनडीए नेताओं को न्योता दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी न्योता भेजा है और कई ऐसे मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको न्योता दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं लखिंद्र पासवान जी। कैसे देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव न्योता दिए हैं, भोज खाने जाइएगा? देखिए, माने यह नहीं रखता है ये तेज प्रताप यादव जी किसको न्योता देते हैं जी। माने यह रख सकता है कि कम से कम कोई तो उस परिवार में है जिस व्यक्ति के मन में सनातन धर्म के प्रति भावना जागी। तो तेज प्रताप जी के मन में अगर सनातन के धर्म प्रति भावना जगा है तो इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम करना ही चाहिए और खरमास, इसी कार्यक्रम से खरमास भी उतर जाएगा और दही चूड़ा का भोज भी उनका सफल हो जाएगा। तो इसी बहाने तो देखा जाता है सियासी उलट पुलट भी होती है। तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ जुड़ना तो नहीं चाहते हैं इस बहाने कहीं? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनने की ओर बढ़ चला है। अब विकसित बिहार का जो गंगा है, इस गंगा में जो भी चाहते हैं डुबकी लगाना तो उनको लगा लेना चाहिए। वह चाहे तेज प्रताप जी हो या कांग्रेस पार्टी के भी 5 से 6 एमएलए हैं, वो भी चाहते हैं कि बिहार को विकसित बिहार के बनने में ये जो भागीरथ भगवान शिव के जटा से जो भागीरथ निकली है और इस भागीरथ रूपी विकसित बिहार की गंगा में सबको डुबकी लगाना चाहते हैं। तो उसमें खरमास के बाद अभी तो खरमास भर दही चूड़ा चलेगा और खरमास के बाद जो है जो भी होगा बिहार के हित में ही होगा, अच्छा ही होगा। चलिए, अच्छा होगा ये कह रहे हैं। तेजस्वी यादव अब विदेश से लौट गए हैं, बिहार घूमने निकलेंगे। वो कह रहे हैं यात्रा पे जाएंगे, जन आकांक्षाओं को जो आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं उसके बारे में पोल खोलेंगे। तेजस्वी यादव जी को अब बिहार के जनता बहुत सीरियसली नहीं ले रही है, क्योंकि बिहार के जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत और जनाधार जो दिया है, उससे तेजस्वी यादव जी बौखला गए हैं और बौखला करके विधानसभा के सत्र जो अभी चल रही थी उस सत्र से भी नजारत हो गए और घूमने चले गए और घूम कर आए हैं। तो क्रिसमस डे कहीं से मना कर आए हैं तो अब बिहार में फिर आना और बिहार से फिर जाना, इस पर आने और जाने पर कोई रोक नहीं सकता है। बिहार सबका है, बिहार उनका भी है, लेकिन बिहार के जनता ने उनको नकार दिया है, उनकी पार्टी को नकार दिया है। तो उनके आना भी बिहार के जनता बहुत सीरियसली नहीं ले रही। यात्रा पे जाएंगे, पूरे बिहार घूमेंगे, वो बिहार घूम कर क्या बताएंगे कि जो जन आकांक्षा है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं आप। ये तो बताएंगे नहीं। जो बिहार के अंदर 101 करोड़ 56 लाख जीविका दीदियों को एनडीए के सरकार ने जो घोषणा किया था 10-10 हज़ार रुपये खाता पर दे दिया और महिला सशक्तिकरण हो रही है। बिहार में विकसित बिहार बनाने के लिए अंबेडकर समग्र विकास योजना के तहत जो सैकड़ों योजना, दर्जनों योजनाओं का जो चयन सरकार ने किया है उस आधार पर कार्य हो रहा है। आज बिहार आगे बढ़ चुके हैं या अपने माता पिता का जंगल राज को याद कराएंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो उनको बताना ही चाहिए।
कह रहे हैं कि दलित पर अभी भी अत्याचार हो रहा है। आप मंत्री हैं SC/ST विभाग के, क्या लग रहा है जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? जहां भी अत्याचार होगी या हो रही है, अत्याचारी कितनों बड़ा कोई लोग नहीं हो, उस पर कार्रवाई होगी ही। जहां जो बाढ़ में जो घटना हुई है अभी जी 3-4 रोज पहले एक दलित समाज के व्यक्ति को हत्या की गई है, तो वहां पर जो कई लोग को आरोपी पर गिरफ्तारी भी हुई है और जो बचे हुए हैं फरार है उन पर भी कार्रवाई चल रही है। वहां का पटना DSP रूरल से हमारी बातचीत भी हुई है और प्रशासन से हमारी बात हो रही है लगातार निरंतर। बहुत जल्दी जो गिरफ्तारी हो गए वो ठीक है, और जो बच गए हैं वह चाहे धरती के नीचे हो या आसमान में हो, उनको खदेड़ कर उनका जगह जेल में होगा। ये सुशासन का राज है। बिहार में जंगल राज लाने का किसी को अधिकार नहीं है। अब बिहार में इस प्रकार का आतंकवाद, इस प्रकार का अपराधी यदि पनपना चाहेंगे और किसी गरीब को अगर हत्या करना चाहते हैं, धमकाना कर चाहते हैं या हत्या करते हैं, तो उनकी जगह जेल के अंदर है। यानी SC/ST पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे मंत्री। किसी ही परिस्थिति में नहीं। अभी तो आज से कई वर्ष पूर्व भी जो SC समाज के व्यक्ति को जो हत्या की गई है, उस सारा के सारा फाइल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री होने के नाते पूरे बिहार के हर जिला का फाइल मेरे मंत्रालय में आता है। उसमें हम लोग SC समाज के लोगों को नौकरी भी देते हैं जिनकी हत्या की गई है, और कई जिला में अभी समीक्षा बैठक में भी जा रहे हैं, तो उस फाइल देख भी रहे हैं, नौकरी भी दिए हैं। जहां पेंडिंग मामला है उस पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, और अनुदान की राशि भी हम लोग दे रहे हैं। पूरे बिहार में जितनी इस प्रकार का घटनाएं हुई है उसको सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन यदि जो भी अपराधी है और जो इस प्रकार के घटना कर रहे हैं, किसी ही परिस्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। कानून संगत कार्रवाई उन पर होगी। एक आखिरी सवाल लेते हैं। नीतीश कुमार भी खरमास बाद यात्रा पे जा रहे हैं, इस पर कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग नीतीश कुमार की गद्दी आप लोग छीनना चाह रहे हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए यात्रा पे जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जो नीतीश कुमार जी लगातार विकास के नाम से ही जाने जाते हैं, और जब जब बिहार की यात्रा पर निकलते हैं तो बिहार में विकास ही होती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सप्ताह में 2 दिन पंचायत भवन और प्रखंड स्तर पर जनता दरबार लाकर पदाधिकारी आम जन को सेवा करेंगे। इसके लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, हम प्रथम बार 2020 में जब विधायक बने थे, उस समय से आज तक निरंतर मैं जनता दरबार के माध्यम से लोगों को सेवा करते आ रहा हूं, प्रत्येक रविवार को सभी रविवार। अब तो हजारों की संख्या में मेरे आवास पर केवल पातेपुर ही नहीं, कोई वैशाली जिला है नहीं, बिहार भर के लोग रहते हैं, जिनको जन समस्याओं को सुनता हूं, उसका समाधान करता हूं। और 1 तारीख से मेरे विधानसभा में NDA कार्यालय पर NDA के जो कार्यकर्ता साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी बैठ रहे हैं प्रत्येक दिन, और वो भी जन समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार स्तर पर इस प्रकार का निर्णय लिए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। गद्दी छीनना तो नहीं चाह रहे ना आप लोग खरमास के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को गद्दी छीनने में विश्वास नहीं रखती है। हम सबों के सम्मान करते हैं। हमारी संख्या जब कम भी ज़्यादा भी थी, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। आज हम लोगों ने कहा जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाएगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, तो विपक्ष के साथ ही अफवाह फैला रहे थे ये भाजपा वाला ठग रहा है। लेकिन आज तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। हम सब लोग मिलकर विकसित बिहार बनाने की ओर चल चुके हैं। तो ऐसे लोग जो भी हैं, जो तरह तरह के ख्याली पुलाव पकाते हैं, उनका समय और दिन दोनों खराब हो गया। चलिए, जो ख्याली पुलाव पकाते हैं उनका समय और दिन दोनों खराब हो गया। बिहार सरकार के मंत्री लखन पासवान तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं तेज प्रताप यादव को लेकर के भी बड़ी बात कह रहे हैं इस विकास की गंगा में अगर वो डुबकी लगाना चाह रहे हैं तो खरमास के बाद वो लगा ले। बने रहे बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।